बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 35 स्टार्ट कर रहे हैं और नया चैप्टर नंबर 5 हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आज चैप्टर नंबर 5 की मेन जो थ्योरी है वो सारी की सारी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। चैप्टर का नेम आपको पता है पार्शियल फ्रैक्शंस। चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर का नेम है पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन आप फर्स्ट मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं, तो बहरहाल यहाँ भी हम पढ़ेंगे। देखिए शुरू करते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन पहले तो समझते हैं कि कहते किसको हैं। तो एक छोटी सी एग्जांपल मैंने बोर्ड पे लिखी है पार्शियल फ्रैक्शन को समझने के लिए कि 1/x -1 -1/x + 1 एक एक्सप्रेशन है जिसमें दो ये लैदा से फ्रैक्शन जो है वो माइनस हो रही हैं। अगर इसको सॉल्व करें तो x - 1 x + 1 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इधर x + 1 इधर x - 1 ज़रब होगा तो -x + 1 बन जाएगा। तो ये माइनस का x जो है ये प्लस x से कैंसिल होगा, 1 + 1 2 होगा। नीचे फार्मूला लगाएं x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर यानी x - 1 बन जाएगा। यानी इन दोनों फ्रैक्शंस को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास ये आंसर आता है। अगर इसी बात को मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखूं, इसी बात को अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखूं कि 2/x² -1 है हमारे पास, तो हम चाहें तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 2/x² -1 जो है ये बराबर है 1/x - 1 -1/x + 1। यानी इन दोनों को माइनस करें ये आंसर आता है, इन दोनों को तोड़ के इसको तोड़ के लिखें ये बन जाता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखें तो ये हमारे पास एक फ्रैक्शन थी, इसको यूँ भी लिख सकते हैं प्लस इधर लिख के, माइनस को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ये देखें एक फ्रैक्शन थी जिसे हमने तोड़ के दो फ्रैक्शंस के सम की फॉर्म में लिख दिया। तो जब एक फ्रैक्शन को हम तोड़ के दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस के सम की फॉर्म में लिखते हैं तो वो दो या दो से ज़्यादा जो फ्रैक्शंस होती हैं ये पार्शियल फ्रैक्शंस कहलाती हैं। पार्शियल का मतलब होता है हिस्से, पार्ट्स। तो एक फ्रैक्शन के हमने ये दो पार्ट्स कर दिए, दो हिस्से कर दिए, तो इसलिए ये दो इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बन गई। यानी एक फ्रैक्शन को जब हम तोड़ के दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस के सम की फॉर्म में लिखते हैं तो वो दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस जो हैं ये पार्शियल फ्रैक्शंस कहलाती हैं। तो यही इसकी फिर डेफिनेशन आपने याद करनी है कि टू रिजॉल्व अ सिंगल रैशनल फ्रैक्शन। जैसे ये देखें एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन है। रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है ये मैं अभी समझाता हूँ कि एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन है हमारे पास, उसको हमने रिजॉल्व कर दिया एज अ सम ऑफ 2 or more रैशनल फ्रैक्शंस। कि एक फ्रैक्शन को हमने दो या दो से ज़्यादा रैशनल फ्रैक्शंस की फॉर्म में रिजॉल्व किया। कि एक फ्रैक्शन को दो या दो से ज़्यादा रैशनल फ्रैक्शंस की शक्ल में जब हमने रिजॉल्व किया तो ये जो दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस आए विच आर कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन, तो फिर उन्हें हम पार्शियल फ्रैक्शंस कहते हैं। कि जब एक फ्रैक्शन को हम तोड़ के दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस के सम की फॉर्म में लिखेंगे तो वो दो या दो से ज़्यादा जो फ्रैक्शंस बनेंगी वो पार्शियल फ्रैक्शंस कहलाएंगी। तो ये हो गई हमारे पास डेफिनेशन पार्शियल फ्रैक्शन की जो आप याद करेंगे। उसके बाद मज़ीद कुछ डेफिनेशंस हैं जो मैं आज ही सारी डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले पॉलिनोमियल आपको पता होना चाहिए, चैप्टर 4 में भी आपने पढ़ा हुआ है कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन कि अ पॉलिनोमियल इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। के पॉलिनोमियल एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है इन विच एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स आर होल नंबर्स। कि वेरिएबल की जो पावर्स आ रही होती हैं ये होल नंबर होनी चाहिए। पॉलिनोमियल ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कहते हैं जिसमें वेरिएबल्स की जो पावर्स आ रही होती हैं वो होल नंबर होनी चाहिए। तो अब देखें x की पावर 5 है, x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, इधर x नहीं है तो x की पावर 0 है। तो ये एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स की जो पावर है ये होल नंबर्स आ रही हैं। जैसे अगर यहाँ पावर -2 लिख दो तो -2 होल नहीं है तो ये अब ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगी। या इसकी पावर में 1/3 कर दूँ तो 1/3 भी एक होल नंबर नहीं है तो इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं रहेगी। पॉलिनोमियल कहते हैं ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो एक होल नंबर होनी चाहिए। अब उसके बाद आती है रैशनल फ्रैक्शन। तो रैशनल फ्रैक्शन
जैसे आपको पता है रैशनल नंबर होता है जो p ओवर q फॉर्म में लिखा जाए, तो बिल्कुल वैसे ही रैशनल फ्रैक्शन भी ऐसी हो, फ्रैक्शन को कहते हैं जो p ऑफ x ओवर q ऑफ x फॉर्म में लिखी जाए, जबकि p ऑफ x भी एक पॉलिनोमियल हो, q ऑफ x भी एक पॉलिनोमियल हो, और जो नीचे वाली पॉलिनोमियल q ऑफ x है ये ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो जो भी इस फॉर्म में लिखी जाएगी वो एक रैशनल फ्रैक्शन कहलाएगी। जैसे देखिए x माइनस वन भी एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री मैक्सिमम पावर को कहते हैं 1 है, नीचे भी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है जिसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो नीचे वाली पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री 2 है। जैसे इसमें देखें x की पावर 3 प्लस 1 भी एक पॉलिनोमियल है, नीचे x माइनस 1 भी एक पॉलिनोमियल है, यानी बटे के ऊपर भी एक पॉलिनोमियल आए, बटे के नीचे भी एक पॉलिनोमियल आए, तो उसे फिर हम रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं। तो द कोशेंट कहते हैं डिवीजन, कोशेंट कहते हैं डिवीजन को, द कोशेंट ऑफ टू पॉलिनोमियल यानी डिवीजन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स p ऑफ x ओवर q ऑफ x वेयर q ऑफ x इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो विद नो कॉमन फैक्टर के इन दोनों के दरमियान में कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं होना चाहिए, इज कॉल्ड अ रैशनल फ्रैक्शन, उसे हम रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे ये दो मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं, यानी अगर कोई कॉमन फैक्टर होगा तो पहले उसे सिंप्लीफाई करेंगे फिर बताएंगे कि हाँ ये रैशनल फ्रैक्शन है। अब रैशनल फ्रैक्शन की दो टाइप्स होती हैं कि अ रैशनल फ्रैक्शन हैव टू टाइप्स, नंबर 1 प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, दूसरी इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो रैशनल प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन ऐसी रैशनल फ्रैक्शन को कहते हैं, पहले सिंपल समझा देता हूँ कि बटे के ऊपर वाली पॉलिनोमियल की डिग्री बटे के नीचे वाली पॉलिनोमियल की डिग्री से कम हो। ऐसी रैशनल फ्रैक्शन जिसमें बटे के ऊपर वाली पॉलिनोमियल की डिग्री बटे के नीचे वाली पॉलिनोमियल की डिग्री से कम हो उसे हम कहते हैं प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, ठीक है। और जिसमें बटे के नीचे वाली पॉलिनोमियल की डिग्री बटे के ऊपर वाली पॉलिनोमियल की डिग्री से कम या बराबर हो उसे इम्प्रॉपर कहते हैं। तो यही डेफिनेशन है कि रैशनल फ्रैक्शन p ऑफ x ओवर q ऑफ x इज कॉल्ड अ प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन इफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज लेस दैन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल q ऑफ x, यानी p ऑफ x की जो डिग्री है वो q ऑफ x की डिग्री से कम होनी चाहिए। बटे के ऊपर वाली पॉलिनोमियल की डिग्री बटे के नीचे वाली पॉलिनोमियल की डिग्री से कम होगी तो हम उसे कहेंगे कि ये एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर जैसे मैंने बताया कि बटे के ऊपर वाली पॉलिनोमियल की डिग्री बटे के नीचे वाली पॉलिनोमियल की डिग्री के बराबर हो जाए या ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री से बड़ी हो तो उसे फिर हम इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं कि अ रैशनल फ्रैक्शन p ऑफ x q ऑफ x नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो इज कॉल्ड अ प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज ग्रेटर देन r इक्वल्स टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल q ऑफ x, कि p ऑफ x यानी बटे के ऊपर वाली पॉलिनोमियल की डिग्री बटे के नीचे वाली पॉलिनोमियल की डिग्री से बड़ी हो या बराबर हो तो उसे इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 की डिग्री 2 है, इसकी 1 है, ऊपर वाले की नीचे वाले से ज़्यादा हो गई, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 की डिग्री 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस 1 की डिग्री भी 2 है, तो ऊपर और नीचे डिग्री बराबर हो गई। तो ऊपर नीचे डिग्री बराबर हो जाए या ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री से बड़ी हो तो उसे फिर हम कहते हैं इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो इस तरह से हम ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर की आपने डेफिनेशन याद करनी है। दो मज़ीद इसमें डेफिनेशन हैं जो भी अक्सर पेपर में आ जाती हैं, कंडीशनल इक्वेशन और आइडेंटिटी, इसको भी अच्छे तरीके से आपने याद करना है। उससे पहले इक्वेशन की डेफिनेशन है कि इक्वेशन हमारे पास होती है कि एन ओपन सेंटेंस फॉर्म्ड बाय द साइन ऑफ इक्वलिटी, कि ऐसा ओपन सेंटेंस जो इक्वलिटी के साइन के साथ बनाया जाए उसे इक्वेशन कहते हैं। यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें इक्वल का साइन आए उसे हम इक्वेशन कहते हैं। अब ओपन सेंटेंस क्या होता है ये छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, कि कभी मौका मिला मैं अलहदा से डिस्कस करूँगा। बहरहाल ये डेफिनेशन है कि ओपन सेंटेंस फॉर्म्ड बाय द साइन ऑफ इक्वलिटी, जिसमें इक्वलिटी का साइन आए उसे इक्वेशन कहते हैं। डॉट में एन इक्वेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू काइंड, किसी भी इक्वेशन के दो किस्में हो सकती हैं। पहली कंडीशनल इक्वेशन, तो कंडीशनल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बराबर हो वेरिएबल की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए, कि एन इक्वेशन इन विच टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर इक्वल फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल, कि वेरिएबल की
कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए एक्सप्रेशन अगर बराबर हैं तो उसे फिर हम इक्वेशन कंडीशनल इक्वेशन कहते हैं। जैसे 2x इज इक्वल्स टू 3, तो x की ये सिर्फ एक ही वैल्यू 3/2 के लिए ट्रू है, यानी x की जगह 3/2 पुट करें, 2 से कट के 3 बराबर 3 आंसर आ जाएगा। तो ये x की सिर्फ एक वैल्यू के लिए ट्रू है, वो 3/2 है। इसी तरह से ये x² + x - 6 बराबर 0 है, ये x की सिर्फ दो वैल्यूज़ के लिए ट्रू है, x की जगह 2 और x की जगह -3 पुट करें। यानी ऐसी इक्वेशन जो उसमें मौजूद वेरिएबल की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए ट्रू हो, उसे हम कहते हैं कंडीशनल इक्वेशन। उसके बाद आती है आइडेंटिटी। अब उससे पहले नोट में है कि फॉर सिंप्लिसिटी अ कंडीशनल इक्वेशन इज़ कॉल्ड एन इक्वेशन, कि अपनी आसानी के लिए हम कंडीशनल इक्वेशन को ही इक्वेशन कह दिया करेंगे। उसके बाद आती है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी ऐसी इक्वेशन होती है जो उसमें मौजूद वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए ट्रू हो। कंडीशनल इक्वेशन जो है वो कुछ वैल्यूज़ के लिए ट्रू होती है, 1 2 3 इस तरह से, लेकिन आइडेंटिटी जो होती है ये एक ऐसी इक्वेशन होती है जो उसमें मौजूद वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए ट्रू होती है। यानी इट इज़ एन इक्वेशन विच होल्ड्स गुड फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व, कि ये एक ऐसी इक्वेशन होती है जो उसमें मौजूद वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए ट्रू हो, उसे कंडीशनल आइडेंटिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 × x + 1 बराबर 2x + 2। आइडेंटिटी के लिए ना ख़ास तौर पर ये 3 लाइनों वाला साइन यूज़ किया जाता है, ये गलती से नहीं लिखा, बल्कि आइडेंटिटी के लिए ये 3 लाइनों वाला साइन यूज़ करते हैं। देखें ना, अगर देखें लेफ़्ट साइड को सिंप्लीफाई करके राइट साइड बनी है। अब x की जगह जो मर्जी वैल्यू पुट कर लें, लेफ़्ट और राइट साइड हमेशा ही बराबर रहनी। जैसे ये भी देखें ना, x को अंदर ज़रा दे दी तो x = bx बन गया। इसमें भी जो मर्जी लेफ़्ट राइट साइड पे x की वैल्यू पुट कर दें, बराबर ही रहनी है। यानी ये दो ऐसी इक्वेशन हैं जो x की हर वैल्यू के लिए ट्रू हैं। जो मर्जी x की जगह पे लेफ़्ट और राइट साइड पे पुट कर लें, आंसर हमेशा सेम आना है। तो फिर इस किस्म की इक्वेशन को आइडेंटिटी कहते हैं। लेकिन अपनी आसानी के लिए कि फॉर कन्वीनियंस द सिंबल इक्वल शैल बी यूज फॉर बोथ कंडीशनल इक्वेशन एंड आइडेंटिटी, कि कंडीशनल इक्वेशन और आइडेंटिटी दोनों के लिए ये लिखने की बजाय हम इक्वल का साइन ही यूज़ करेंगे। तो ये डेफिनेशंस टोटल 5 बनती हैं जो कि आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। अक्सर पेपर में इससे डेफिनेशन पूछता है। कंडीशनल इक्वेशन, आइडेंटिटी, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन और रैशनल फ्रैक्शन, टोटल 5 डेफिनेशंस हैं। तो अच्छे तरीके से आपने ये सारी डेफिनेशन जो है वो याद करनी है। कल फिर इसके क्वेश्चन जो है वो हम स्टार्ट करेंगे।